वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदना व नबीना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله تعالى سيدنا محمد رسول الله Nabi Nabi Sayyidina Abdullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. अज़ीज़ाने मोहतरम और अज़ीज़ाने गिरामी काद वो बरादराने मिल्लत इस्लामिया बंदेगाने तौहीद वो आशिकाने रसूल आले रसूल गदायाने दरबारे बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। अल्लाह की अदा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की अदा जनाब सैयदा की का हुक्म मोमिनीन बनारस की मोहब्बतें ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और बनारस को मेरा मिजाज ऐसे ही जानता है ना कि जवानों मेरा बचपन से अपना एक मिजाज रहा है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदमी नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में उड़ता हूँ। पता है ना हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने किसे भी पाया उसे को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुजाहिदा के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान उठाकर जिससे हमारा हुसैन बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मैं मैदानी लोगों के बीच पड़ रहा हूँ। इसलिए कि जवानों मेरा भी अपना मिजाज है। मैं तकलीफ हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ और मोलाइयों के बीच। नारा हैदरी
मैंने आज के इस मुकद्दस और मौजूद इज्तिमा के लिए कुरान करीम में इस आयत हिदायत की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे कलाम में जिसे मौजूद गुफ्तगू करार दिया। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक के तहत में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। देखो मेरी तकरीर हमेशा बिला तफरीक मज़हबो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात होती है। सारे अक़वाम आलम से और सारे आलम इस्लाम से मेरा खिताब है। मैं देख रहा हूँ इस चमन में हर रंग के फूल मौजूद है। तमाम शिया सुन्नी भाइयों से खिताब है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, देखो हमने सबीले हिदायत का इंतजाम कर दिया। हिदायत करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब चाहे तुम शुक्राने नेमत करके शाकिर बन जाओ या कुफराने नेमत करके काफिर बन जाओ, अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो हिदायत करे। तो भाई अल्लाह का दावा है कुरान में कि अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो हिदायत करे। अब इस मजमे में मेरा शिया सुन्नी कोई भी भाई हाथ खड़ा करके मुझे इतना बता दे कि अल्लाह ने उसे डायरेक्ट आकर हिदायत की हो। कोई भी हाथ उठाकर बता दे कि अल्लाह ने डायरेक्ट आकर उसको हिदायत की हो। नहीं मौलाना, वो यहाँ डायरेक्ट आकर हिदायत कर नहीं सकता और हम वहाँ डायरेक्ट आकर हिदायत ले नहीं सकते। वो अगर यहाँ आ जाए तो वो न रहे, हम अगर वहाँ चले जाए तो हम न रहे। तो दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे दे। तो भाई जो उधर से लेगा उसका खालिद से करीब होना जरूरी है और वही जब इधर देगा तो बंदो जैसा होना भी जरूरी है। तो भाई उसकी एक जहत खुदा के करीब, दूसरी जहत बंदों में, तो खता किसी की नहीं है। ये अपने अपने ज़ाविया निगाह की बात है। जिसने उधर से देखा उसने मोहम्मद को नूर समझा, जिसने इधर से देखा अपने जैसा बशर समझ लिया। और हैरत की बात यह है कि दो टके का मुल्ला, अच्छा देखो भाई मुल्ला किसे कहते हैं? मुसलमानों के समाज में जो लोग इल्म दीन हासिल करते हैं, शरीयत का इल्म हासिल करते हैं, हमारी अदबी जुबान में हम उसको मुल्ला कहते हैं। मगर मैं क्या करूं बनारस के जवानों, उन्हीं मुल्लाओं में कुछ ऐसे भी मनहूस मुल्ला है जो अहले बैत के गुज़ में मुल्लायत से टक्कर कर देखो मैं पढ़ रहा हूँ बनारस में, मगर इस वक्त मुझे याद पंजाब आ रहा है। जवानों पंजाब में एक लतीफा बहुत मशहूर है। मेंढकी समझते हो? मेंढक की वाइफ
एक मेंढकी की बच्ची अपनी माँ से पूछती है, ए माँ ये हूर की होती है, ए माँ ये हूर क्या होती है? तो मेंढकी की माँ ने जवाब दिया, लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो, बनारस के नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, कहाँ वो जमीन की मेंढकी, कहाँ वो जन्नत की हूर, कहाँ बदशकल मुल्ला, कहाँ नबी का नूर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। शामिल कर जमीन पर पहले इंसान से भी पहले आदम को हारी बना कर देगा, ताकि जमीन पर पहला इंसान भी ये ना कह सके कि तूने हमें हिदायत से महरूम रखा। तो अल्लाह का कानून बन गया ना कि ये जमीन एक लम्हे को भी बगैर हादी के नहीं रह सकती, इसलिए कि जो हादी होता है वो कायनात का वारिस होता है। हादी की बरकत से निजाम कायनात रवा दवा है। और जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया था ना, उस रसूल को अल्लाह ने कह दिया, लौला का लिमा खलक़तुल अक़लाम, मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो कायनात ना होती। बता ये था कि सूरज की रोशनी मोहम्मद की वजह से है, चांद की चांदनी मोहम्मद की वजह से है, आसमानों की बुलंदी मोहम्मद की वजह से है, जमीनों की पस्ती मोहम्मद की वजह से है, दरियाओं में रवानी मोहम्मद की वजह से है, मौजों में तुग़यानी मोहम्मद की वजह से है, फूलों में महक मोहम्मद की वजह से है, तारों में चमक मोहम्मद की वजह से है, हवाओं में ठंडक मोहम्मद की वजह से है। तो होना तो ये चाहिए था मुसलमानों कि 11 हिजरी में अगर मोहम्मद मर रहे होते तो चांद की रोशनी खत्म हो जाती, खत्म हो जाती, आसमान का सीना फट जाता, जमीन का कलेजा फट जाता, मगर सूरज की रोशनी भी बरकरार है, चांद की चांदनी भी बरकरार है। 1400 बरस हो गए, हवाओं में महक भी बाकी है, फूलों में महक भी बाकी है, तारों में चमक भी बाकी है। तो समझा दो मौलवी को, ये कायनात का अपने निजाम पर चलना ऐलान कर रहा है कि कोई तो मोहम्मद है। अल्लाह ने निजाम हिदायत का इंतजाम किया कि अल्लाह ने एक कम 1,24,000 नबियों को भेजा, हिदायत देकर भेजा। भाई नबियों का काम क्या है? अल्लाह से हिदायत ले और बंदों को हिदायत दे दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने आदम से खोला और उसी नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा पर बंद कर दिया, तो होना तो ये चाहिए था कि नबूवत के बाद कयामत आ जाती। अल्लाह ने लगना कहा है, नबूवत के बाद कयामत आ जाती। आपको याद होगा सन 2012 जब आया था, सारी दुनिया परेशान थी, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली
मुबर्रक है, क़यामत आने वाली है, आप अली वाले इत्मीनान में कैसे हैं? तो हमने जवाब दिया था, हमें मालूम है अभी क़यामत नहीं आएगी, पहले इमामत आएगी। आने जाने के लिए फोन किया गया है, लिहाजा मंडी से गुजारिश है कि इसके तो अल्लाह से सवाल बनता है ना, परवरदिगार लन तजीदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तेरे कानून में तब्दीली नहीं आती। तो भाई जब सिलसिला हिदायत नबियों के जरिए भेजा था तो क़यामत तक नबियों को भेजा, आखिर नबियों को रोक कर इमामों को क्यों भेजा? नबूवत को रोक कर इमामत का सिलसिला क्यों जारी किया? आखिर कुछ तो फर्क होगा नबियों में और इमामों में। क्या अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला रोक दिया, इमामत का सिलसिला जारी कर दिया? बात क्या है? नबियों का काम था अल्लाह से शरीयत लेना, बंदों को शरीयत देना, अल्लाह से हिदायत लेना, बंदों को हिदायत देना। तो जो इस्लाम अल्लाह ने आदम से भेजना शुरू किया था वो आखिरी नबी पर मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने कुरान में कह दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने आप पर इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। तो भाई जब इस्लाम मुकम्मल हो गया था तो नबूवत के बाद क़यामत आ जाती, इमामत क्यों आई? अल्लाह ने कहा यही तो बताना था, नबियों का काम था इस्लाम को पहुंचाना और इमामों का काम है क़यामत तक उसी इस्लाम को बचाना। ठहरो ठहरो ठहरो, भाई सारा मजमा मेरे साथ रहे। जवानों इधर उधर नहीं, अभी मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। सारे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं, वजह है ना अली फिक्कार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली जो अंदा कायदिल गुर्रिल मुअज्जलीन, ऐ अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती है, पहले चेहरा खराब होता है फिर शजरा। तो बात समझ में आ गई ना, नबियों का काम था इस्लाम पहुंचाना, इमामों का काम है इस्लाम को बचाना। नबियों का काम था शरीयत को पहुंचाना, इमामत का काम है शरीयत को बचाना। नबियों का काम था दीन को पहुंचाना, इमामों का काम है दीन को बचाना। नबियों का काम था शरीफों को पहुंचाना, इमामों का काम है शरीफों को बचाना। नबियों का काम था काबे को पहुंचाना, इमामों का काम है काबे को बचाना। नबियों का काम था किबला को पहुंचाना, इमामों का काम है किबले को बचाना। नबियों का काम था कुरान को पहुंचाना, इमामों का काम है कुरान को बचाना। तवज्जो कीजिएगा, अब बात समझ में आ गई कि सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में मोहम्मद का नवासा इस्लाम पहुंचाने नहीं गया था, नाना के पहुंचाए हुए इस्लाम को बचाने गया। एक बड़े गरीब सवाल पर मिलजुल कर के मैदान में हुसैन इस्लाम पहुंचाने नहीं आए थे, पहुंचाए हुए इस्लाम को बचाने आए थे। इसलिए कि नाना रसूल है, नवासा इमाम है। नाना का काम था इस्लाम पहुंचाना, नवासे का काम है इस्लाम को बचाना। नाना का काम था शरीयत को पहुंचाना, नवासे का काम है शरीयत को बचाना। नाना का काम था दीन को पहुंचाना, नवासे का काम है दीन को बचाना। नाना का काम था कुरान को पहुंचाना, नवासे का काम है कुरान को बचाना। नाना का काम था सजदों को पहुंचाना, नवासे का काम है सजदों को बचाना। नाना का काम था नमाजों को पहुंचाना, नवासे का काम है नमाजों को बचाना। अल्लाह जाने मैं बंद मकान में पढ़ रहा हूँ या खुले मैदान
के जैसा कोई नाना हुआ न उस नवासे के जैसा। मेरी गुजारिश है जो खड़े हैं जरा बैठ जाए, पूरी तवज्जो। भाई नाना का काम है शरीयत को पहुंचाना, नवासे का काम है शरीयत को बचाना, नाना का काम था इस्लाम को पहुंचाना, नवासे का काम है इस्लाम को बचाना, नाना का काम था कुरान को पहुंचाना, नवासे का काम है कुरान को बचाना, नाना का काम था नमाजों को पहुंचाना, नवासे का काम है नमाजों को बचाना। सुनना, अब तक छोटे मोटे पटाखे छोड़े थे, अब तो बम मारने वाला हूं मेरी रात। जमाना पूछने लगा कौन नाना कौन नवासा। अरे नाना अगर नबियों का सरदार है, नवासा जन्नत का सरदार है। नवासा नाना अगर रसूलों का बादशाह है, नवासा शहीदों का बादशाह है। नाना अगर रसूलों का शहंशाह है, नवासा वलियों का शहंशाह है। जमाना पूछ रहा है कौन नाना कौन नवासा। नाना का नाम है मोहम्मद, नवासे का नाम है हुसैन। जमाना पूछने लगा कौन नाना कौन नवासा। एक जुमले में तारीखी जवाब दे रहा हूँ। अरे नाना वो है जो शबे में रात अर्श पर कदम रख दे तो उसे अर्श मुअल्ला बना देता है। नवासा वो है जो जमीन पर कदम रख दे उसे करबला मुअल्ला। तुम भी सोचते होगे ना कितना प्यासा है शब्बीर वारसी। हर बात पे पानी पीता है, मैं पानी नहीं पीता। कुछ मनहूसों को जवाब देता हूँ कि देखो शिया फूल फेंक कर पानी नहीं देते। अब अल्लाह ने हिदायत का इंतजाम क्या किया। कहा आदम से लेकर खत्मुल मुरसलीन तक 1,24,000 नबियों को भेजा, 1,23,999 नबियों को भेजा। हिदायत करने वाला बनाकर भेजा, नबियों को नबी बनाकर भेजा। तो मुसलमानों ये सारे हमारे नबी है ना। आदम भी हमारे नबी, मूसा भी हमारे नबी, ईसा भी हमारे नबी, शीश भी हमारे नबी, इब्राहिम भी हमारे नबी। अब यहाँ शिया सुन्नी कितने मौजूद है। मैं सबसे सवाल करूंगा, इंसाफ से बताओ कि क्या आदम को नबी तुमने बनाया था? अल्लाह जाने मरना कहा है। मौलवियों से मेरा सवाल है, आदम को नबी तुमने बनाया, मूसा को नबी तुमने बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह तुमने बनाया था, मूसा को कलीमुल्लाह तुमने बनाया था, ईसा को रूहुल्लाह तुमने बनाया था, इस्माइल को नबीउल्लाह तुमने बनाया था। कुरान तुम्हारी मर्जी से आई थी, सूरतें तुम्हारी मर्जी से उतरी थी, आयतें तुम्हारी मर्जी से आई थी, शरीयत तुमने बनाया। क्या एक नबी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि तुम इलेक्शन करके चुन लो, तुम्हारा नबी कौन होगा? अल्लाह जाने। मरना कहा है। अच्छा अगर हम अपनी मर्जी से चाहे
भीड़े ना क्या ख्याल है एक पैर पे खड़े हैं। आदम को शफीउल्लाह मौलवी ने बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह अल्लाह ने कहा था तुम इलेक्शन कर लो, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो खलीलुल्लाह बनेगा। कुरान तुम्हारी मर्जी से आई, शरीयत तुम्हारी मर्जी से आई, किसी नबी को नबूवत तुम्हारी मर्जी से मिली नहीं ना। अच्छा मुसलमानों, अगर मौलवी सुन रहे हैं तो सुने, नबियों को तो छोड़ दो, अल्लाह ने किसी नबी की जानशीनी का भी इख्तियार उम्मत को नहीं दिया कि तुम नबी का जानशीन खुद बना लो। अरे अल्लाह जाने मरना कहा है, सवाल करने का हक है ना मुझे। क्या शीश को आदम का जानशीन तुमने बनाया था? क्या सलेमान को दाऊद का जानशीन तुमने बनाया था? क्या यहया को जकरिया का जानशीन तुमने बनाया था? क्या इस्माइल को इब्राहिम का जानशीन तुमने बनाया था? क्या हारून को मूसा का जानशीन तुमने बनाया? तो अजीब बात है मौलवियों, जब किसी नबी का जानशीन मौलवी नहीं अल्लाह बनाता है तो फिर वो नबी जिसके सदक़े में सारे नबियों को नबूवत मिली, उस मोहम्मद का जानशीन मौलवी कैसे बना? सब में पढ़ू या छोड़ू, सुनना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कुछ लोग सुनकर सुन हो जा रहे हैं। इस्लाम हवासों के लिए नहीं आया, सब हवासों के लिए नहीं आया, दीवानों के लिए नहीं उतरा है कुरान, अक्लमंदों के लिए उतरा है। इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। शर्त यह है कि अक्ल हो। तवज्जो, अब सब कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अक्लमंद किसको कहते हैं? अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ मिसालें पेश करो तो तुम 10-15 मिसालें दे दोगे मुझे। कौन कौन है अक्लमंद हमारी सोसाइटी में? क्या मौलाना डॉक्टर अक्लमंद है, बैरिस्टर अक्लमंद है, लॉयर अक्लमंद है, ब्यूरोक्रेट अक्लमंद है, NRI अक्लमंद है, बिजनेसमैन अक्लमंद है, साइंटिस्ट अक्लमंद है, साइंसदान अक्लमंद है, वकील अक्लमंद है, और अल्लाह साहब कर दूं उलमा अक्लमंद है, उलमा अक्लमंद है, शुहदा अक्लमंद है, नाज़िम अक्लमंद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब अक्लमंद हैं तो इन अक्लमंदों के दरमियान झगड़ा क्यों होता है? भाई आलिम आलिम का दुश्मन है, शायर शायर का दुश्मन है, मौलवी मौलवी का दुश्मन है, जाकिर जाकिर का दुश्मन है, खतीब खतीब का दुश्मन है, नाज़िम नाज़िम का दुश्मन है। तो फिर अक्लमंदों के दरमियान झगड़े कैसे हो गए? तो पता चला कि वजह यह है कि हमारी अक्लें हमारे जज्बात के ज़ेर असर हैं।
उसने अपने मुल्ला से पढ़ा, तो सबने कुरान मुल्ला से पढ़ा है। तो दुनिया में कोई ऐसा चाहिए था जिसने कुरान मुल्ला से नहीं अल्लाह से पढ़ा हो। जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाकर भेजा हो, तो क्या कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाकर भेजा? तो अल्लाह सूरह रहमान में फरमा रहा है, अर रहमान वो रहमान है, खलक़ल इंसान, उस अल्लाह कुरान, उसने पहले तालीम कुरान दिया, खलक़ल इंसान, फिर उस इंसान को पैदा किया, अल्लाहुल बयान, और जैसे ही पैदा किया उसे कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। तो बात क्या समझ में आई? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुल्ला ने पढ़ाया, कुछ ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने पढ़ाया। हाय हाय हाय, या जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया। और जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। अब मेरा मजमा पूछेगा, मौलाना वो कौन है जिसे मुल्ला ने इमाम बनाया? वो कौन है जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया? आज की मजलिस का तारीखी जवाब, भाई जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा वो मुल्ला के घर में पैदा होगा, और जो अल्लाह का बनाया हुआ फैसला तुम करो। मैंने समेट लिया अपनी रुचि को। फैसला तुम करो मुसलमान, मुल्ला के बनाए हुए इमाम के साथ चलना है या अल्लाह के बनाए हुए इमाम के साथ चलना है? अल्लाह कुरान में कह रहा है, वही कुल्लो बेईमान नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, हम हर शख्स को, हर ग्रोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो कयामत में जिसका इमाम बदसूरत होगा, कुरान है कुरान। अच्छा, मुल्ला ने हमें एक चीज समझा दिया, क्या कहा? नमाज पढ़ो, और नमाज नहीं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। क्यों भाई? क्या इसलिए कि कब्र में टिकड़े आते हैं, कब्र में बिच्छू आते हैं, कब्र में सांप आते हैं। मैंने कहा आए होंगे तेरे बाप दादाओं की कब्रों में आए होंगे, कब्रों में सांप कैसे आए? सांप के आने से पहले सांप का कल्ला चीरने। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। यानी मदद का नारे लगाने वालों को अरे दूसरी कौम वाले आकर देखें, अभी दूसरे कौमों के बुद्धों को उतनी हालतें याद नहीं है कितना हमारे जवानों को अली का नारा याद। नारा है
सब में कर दोनों हाथ उठाकर मौलवी ने भी एक शुगर को के कैसे खिला दिया। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मन रब होगा, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल फरिश्ते पूछेंगे मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। तीसरा सवाल फरिश्ते पूछेंगे मन दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। 3 से ज्यादा फरिश्ते नहीं पूछेंगे। अच्छा मुल्ला भी अजीब मनहूस है, 3 से आगे ही नहीं बढ़ता। आपको मुस्कुरा रहे, मैं तो अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं, आप क्या समझ रहे हैं उसका जिम्मेदार नहीं। 3 सवाल पूछेंगे और बोल ऐसे रहा है जैसे खुद अभी कब्र शुरू किया आया, जवाब देकर आया हो। तुझे कैसे पता? अल्लाह कुरान में कह रहा है हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जब हर शख्स कुरान के मुताबिक हर शख्स जब कब्र से अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, तो सोचो मुसलमानों ये कैसे मुमकिन है कि फरिश्ते कब्र में ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा इमाम कौन है। तो मैं बहुत आहिस्ते पढ़ रहा हूं इसलिए कि मौजूद समेट रहा हूं। तो एक बात समझ में आ गई कि हर मुसलमान अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो एक बात तो तय है कि क़यामत के दिन जिसका इमाम जन्नती हुआ उसके गुलाम भी जन्नत जाएंगे, और जिसका इमाम जहन्नमी हुआ उसकी आवाम भी जहन्नम में जाएगी। तो भैया हम तो हुस्न ज़न रखते हैं, बहुत मर्द लोग हैं, हम मानते हैं हो सकता है कोई मौलवी मुझे साबित कर दे कि उसका इमाम भी जन्नती है। जो अच्छा हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपके इमाम भी जन्नती हैं, जिसको भी आप इमाम मान रहे हो आपके इमाम भी जन्नती हैं। मगर एक बात सुन लो कि क़यामत के दिन इमाम का सिर्फ जन्नती होना काफी नहीं है, बल्कि इमाम इतना साहिब इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने तमाम गुलामों को लेकर जन्नत चला जाए। यही वजह है मुसलमानों, हमने जन्नतियों को इमाम नहीं माना, हमने उनको इमाम माना जो जन्नत के सरदार है। समझे? अक्ल है तो समझ लो इस चीज को, कर दो। इससे पहले के जगाने वाले ना रहे। सिर्फ इमाम का जन्नती होना काफी नहीं है, इमाम का इख्तियार ये होना चाहिए क़यामत में कि वो अपने तमाम आवाम को जन्नत ले जाए। तुम जिसको भी इमाम मानते हो वो जन्नती तो हो सकता है, जन्नत का सरदार नहीं हो सकता। हमने उनको इमाम माना जिसके लिए नबी ने फरमा दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत, मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। थे नहीं हैं, होंगे नहीं हैं। अरे भाई उर्दू के जुमले को समझ लीजिए आप, मैं समेट रहा हूं। तो मौलवी अगर जन्नत जाना चाहता है ना तो याद रखना कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, सैयदों के माँ बाप। अच्छा एक बात बताओ, मैं वजीर भाई के घर पे आया, वजीर भाई ने कहा कहाँ आए हो?
मैंने कहा यार शबीर वासु कहा बला से हो। मैंने कहा भाई मौलवी हूँ। कहा मेरी बला से घर मेरा है। कहा समझ लो इस जुमले को, घर का मालिक मैं हूँ, सरदार मैं हूँ, आना है तो मुझसे इजाजत लेनी होगी। मैंने कहा भैया 5 वक्त का नमाजी भी हो, जितने बड़े नमाजी हो, घर का सरदार मैं हूँ, घर में एंट्री चाहिए तो सरदार से इजाजत लेनी पड़ेगी। बनारस वालों को समझ में आ गया, नजरा वालों को समझ में नहीं आया। तू दुनिया के किसी घर में 1000 नमाजों के अंबाज के बावजूद बगैर सरदार के इजाजत के नहीं जा सकता। जन्नत में बगैर सरदार के जाएगा। जन्नत में बगैर सरदार के जाएगा। पहले बैठ की नमक हरामी करके जन्नत जाएगा। देखो एक मैसेज दे रहा हूं मैं अपने शिया सुन्नी सारे भाइयों को, खुलकर अपना अकीदा बयान करो। अब खत्म हो रहा है तकय्युद का जमाना। करने की बात नहीं है, करे वो जो लावारिस हो, बारिश आने वाला है। अब डरने का जमाना नहीं है। लोग सोचते हैं शबीर वासी कितना कड़वा बोलता है। अगर ऐसा नहीं बोलता तो मौलवी मेरे ऊपर चढ़ चुका होता। जंग, कोई भी जंग सिर्फ डिफेंस से नहीं जीती जा सकती, जंग अटैक से जीतना पड़ता है। मैंने इस दौर में मनहूसों पर इतना अटैक कर दिया कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अली को वली मानते हो, खुलकर कहो अली वलीउल्लाह। भाई मैंने बचपन के मेरे जमाने में मैंने देखा, शिया हो या सुन्नी हो, हर मुसलमान के घर के दरवाजे पर पंडितन का नाम लिखा होता था। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अच्छा, पंडितन का नाम अगर दरवाजे पर लिखा हो तो उसका फायदा क्या है पता है? घर के अंदर मनहूसियत नहीं आती। नहीं, तुम्हारे मजाक का जुमला बोल दूं, पंडितन का नाम अगर दरवाजे पर होता है तो घर के अंदर मनहूसियत भी नहीं आती, कोई मनहूस भी नहीं आता। जो हाथ बनकर है खोल ले, दोनों हाथ उठाकर कोई मनहूस भी नहीं आता। जब तक मुसलमानों के घर के दरवाजे पर पंडितन का नाम लिखा था, मुसलमान सर बुलंद था। जब से पंडितन का नाम हटा, बीवी बिल्ली बन गया। और जिनके घरों में आज भी पंडितन का नाम लिखा है वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। तुमने देखा ना, आज तक फलस्तीन पर हमला हो रहा था तो 56 महीनों में एक ही भाई निकला।
मुसलमान सर बुलंद था। आज क्या जमाना आ गया, अगर किसी के घर के दरवाजे के बाहर पंजतन का नाम लिखा है तो सबसे पहले मौलवी कहता है उसके घर में मत जाना। क्यों क्यों नहीं जाना? देख रहे हो पंजतन का नाम लिखा है, रामसिंह का घर है। पंजतन का नाम लिखा है उसके घर में मत जाना। क्यों भाई? रामसिंह का घर है। अगर किसी दरगाह के दरवाजे पर लिखा है पंजतन का नाम, मौलवी कहने लगा उस दरगाह में मत जाना, रामसिंह की दरगाह है। अब समझ में आया हिंदुस्तान का मनहूस मौलवी अजमेर क्यों नहीं जाता? इसलिए कि अजमेर में किसी के बाप का नाम नहीं है, अबू तौराब का नाम। अजमेर मत जाओ। क्यों? बोले हमारे अब्बा का नाम नहीं बादशाह को हुसैन लिखा है, तो उसके घर में पंजतन का नाम लिखा है, उसके घर में तो रामसिंह का घर है। अगर किसी दरगाह के बाहर पंजतन का नाम लिखा है, मौलवी कहता है इस दरगाह में मत जाओ, रामसिंह की दरगाह है। हद तो ये है कि अगर मस्जिद के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हो, मौलवी कहता उस मस्जिद में मत जाओ, रामसिंह की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील से काम करो जन्नत के दरवाजे पर। मैं सोचता था जवानों, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम क्यों लिख दिया? मेरे समझ में बात तब आई जब मेरे छोटे भाई ने मेरे घर के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा। मैंने अपने छोटे भाई से कहा बेटा तूने घर के दरवाजे पर मेरा नाम क्यों लिखा? मेरे भाई ने कहा ताकि भाईजान बाहर से आने वालों को पता चल जाए घर का मालिक कौन है। अब इसके बाद पता चल जाए कि घर का मालिक कौन है। तो अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया, इसलिए कि मौलवी बड़ा बेचैन है जन्नत के लिए। बहुत हुसैन को छोड़कर खराब को जन्नत जाना है, अली की विलायत छोड़कर मनहूस को जन्नत जाना है। मैंने कहा जन्नत में है क्या? कहने लगा 70 दुनिया में जिन मनहूसों को खूबसूरत बीवियां नहीं मिली उनको जन्नत में हुई चाहिए। जब सूरह रहमान पढ़ी हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। बस समझ लो जवानों, मुसलमानों, मौलवियों, सबसे कह रहा हूँ अहले बैत को छोड़कर जन्नत वन्नत नहीं मिलने वाली। अभी देखो मुहर्रम आया, जन्नत को छोड़ दो, कौसर का दुश्मन है। कितने मनहूस भोग रहे हैं कि शरबत मुहर्रम में नहीं पिलाना चाहिए। कसम अदा की इन मनहूसों को कौसर तक भी नहीं सकेंगे।
कुवैत को छोड़कर जन्नत, तुम्हारा वहमी गुमान है, मर जाओ मनहूस, कब्र से उठेगा तो पता चलेगा हुकूमत किसकी है। बस समेट ली अपनी किस्मतों का नाश करो कि अल्लाह ने तुझे अली जैसा इमाम अता किया। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा इमाम अता किया जिनकी कायनात में कोई मिसाल नहीं हो सकती। हाँ अज़ादारों, मगर अफसोस ये है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया, इस कायनात में सबसे ज्यादा मुसीबतें भी उन्हीं हस्तियों ने उठाई हैं। अभी मैं आया, मुझे मेरे बड़े अजीज मौलाना वसीम साहब अंदर लेकर गए, तमाम ताबूतें रखी हुई थी। मुसलमानों को कितने बेरहम हो चुके हो, जरा सोचो तो सही कि उस घर का हाल क्या हुआ होगा जिस घर में सुबह से लेकर असर तक 72 जनाजे उड़ गए। दूर दराज से लोग आए, आज यहाँ कितनी रौनक नजर आ रही है, कल इसी वक्त यहाँ पर ये रौनक नहीं मिलेगी। तुम थकते नहीं, एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस। जमाने वाले पूछते हैं एक मजलिस हो गया घर जाइए, ये एक के बाद दूसरी मजलिस क्यों, दूसरे के बाद तीसरी मजलिस क्यों? हम क्या करें भाई, मजलिस भी उसी की है जिसने एक लाशे के बाद दूसरा लाशा, दूसरे लाशे के बाद तीसरा लाशा। अरे जिसने 71 लाशे उठाए मगर हाय जब असर का वक्त आया उसका लाशा उठाने वाला मुझे मसाइल पाना है मगर मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं। सैयदा से भीख मांग रहा हूँ, शहजादी मुझे ताकत दे दीजिए कि आपके बच्चों के मसाइल पढ़ सकूं। आज रोने में कमी मत करना होगा, शायद यही वक्त था जब करबला में हुसैन को ज़बह किया जा रहा था। अजर अल्लाह असर का वक्त आया, हुसैन 71 लाशें उठा चुके। एक मरतबा आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद हुई, खैमे से शोर गिरिया उठा। हुसैन खैमे में पलट कर आए, कहा ज़ैनब ये शोर गिरिया कैसा? ज़ैनब ने कहा भैया जब से आपने मैदान में हमने हलमी की सजा दी है ना, असगर खुद को छूने से निकाल देता है। ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश हो चुका है, अगर इसे पानी नहीं मिला तो ये असर मर जाएगा। हुसैन असगर को लेकर मैदान में गए, अदादारों पानी तो नहीं आया, एक सनसनाता हुआ खून आया। असगर का गला छिल गया, एक मरतबा खून का फवारा उठा। हुसैन ने हाथों में खून लिया, अपने चेहरे पर बोला। मेरे नाम मरहूम अल्लामा इकबाल आज़मी एक रिवायत बयान करते थे कि हुसैन असगर का लहू मुंह में मर गया। असगर की लाश लेकर कुछ दूर आगे बढ़े, क्या देखा? जवान बेटे अकबर का लाशा पड़ा हुआ है। हुसैन अकबर के लाश के करीब बैठे, एक मरतबा अकबर का चेहरा देखा, देखकर कहने लगे बेटा अकबर जब मैं मदीने से आ रहा था तुमने मुझसे कहा था ना बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है बाबा, अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा लो बाबा, अपनी दाढ़ी लाल कर लो बाबा। अकबर हुसैन ने वादा किया था हुसैन अपनी दाढ़ी जरूर लाल करेगा, बेटा वादा वफा कर दिया। अरे करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, अरे असगर के खून से वादा पूरा। एक नन्ही सी कब्र बनाई, असगर को दफन किया। एक मरतबा दफन करने के बाद फौज पर हमला किया, वो
वही आयत के बाद आवाज़ हिस्से आवाज़ गैबी आई हल मिलना से या यतहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इधर हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा ना, अरे कहीं से नहरे, कहीं से तलवारें, कहीं से बच्चियां, अरे जहरा का प्यासा बेटा। एक जालिम आया हुसैन के दाएं पसली पर नजर मारा, हुसैन घोड़े में बाईं तरफ झुके। एक जालिम आया बाईं पसली में नजर मारा, नेज़ा सीने के अंदर फंस गया। अब तो दोनों तरफ से खींचा गया। अरे मोहम्मद का नवासा अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। एक मर्तबा फरमौला ने सीने में तीर मारा। हमीद बिन मुस्लिम कहता है हुसैन को इतना दर्द हुआ कि हुसैन ने कहा कि सामने से तीर निकाले। जब तीर नहीं निकला हुसैन ने दोनों हाथों को बांधा, अरे तीर का दबाना। हुसैन जीन से जमीन पर आए, आखिरी सजदे में सर रखा, शिमर मलून चढ़ा। अरे तलवार पत्थर पर मारता हुआ जाता था। अज़ादार एक मर्तबा हुसैन के करीब आया, पता है उसने छुरी यूं नहीं चलाई। अरे तुमने कभी देखा एक लकड़हारा जैसे लकड़ी काटता है? अरे तेरा मर्तबा हुसैन का गला। शिमर से जब पूछा गया कि जब तू हुसैन को जरूरत मारता था मेरा मौला क्या कहता था? शिमर कहता है पहली जरूरत में हुसैन ने आवाज दी नाना, दूसरी जरूरत में आवाज दी बाबा, तीसरी जरूरत में आवाज दी अम्मा, चौथी जरूरत में आवाज दी भैया। क्या उसके बाद क्या कहा? शिमर ने कहा मैं जरूरत मारता गया। हुसैन कहते गए अब्बास अब्बास। फातिमा ज़हरा मुझे ताकत दीजिए। आ गई शाम करीब, लूट लिया मुसलमानों ने नबी का बाग, जला दिए गए खैमे, छीन ली गई चादरें। बच्चों ने रोजा कमाल करनी है। एक एक शहीद का सर काट कर नेज़े से भुगत दिया गया। उन्होंने साथ मलून ने जालिम से कहा जरा गिन कर बता कितने सर है। जालिम ने गिन कर बताया 71 सर है। उन्होंने साथ कहने लगा मैंने तो सुना है 72 लोग मारे गए, 72वां सर किसका है? एक जालिम ने कहा 72वां सर हुसैन के शेर था, अली असगर। बस कयामत हो गई। उमर साहब ने कहा अपने साथ कुछ नेज़ा सवारों को लेकर जाओ, जमीन खोदकर असगर की लाश निकाली जाए। अरे कुछ नेज़ा सवार बढ़े, जमीन पर नेज़ा मारते चले। अब तो एक जालिम ने नेज़ा मारा, अरे नेज़ा तो निकला, नेज़े में फंसा असगर का लाशा, बच्चे का लाशा। बस कयामत हो गई। ये मंजर असगर की मां देख रही थी। अरे शिमर लानती बढ़ा, बच्चे की लाश को पकड़ा।